महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग चलाने के लिए अभियोग चलाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। अभियोग चलाने का अधिकार भारत की संसद के प्रत्येक सदन को है। राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति। भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और विदेशों के राजदूत। शासन संचालन संबंधी शक्तियां। इस संबंध में उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जाते हैं। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण करता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति। भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के कारण राष्ट्रपति विदेशों में अपना प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के राजदूतों और कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। विदेशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। विदेशी संबंध, संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। सैनिक क्षेत्र की शक्तियां। राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है, किंतु इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही करता है। प्रतिरक्षा सेवाओं, युद्ध, शांति आदि के फैसले भी राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाता है, अधिवेशन समाप्ति की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को उसके निश्चित काल से पूर्व भी भंग कर सकता है। राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। और वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति उसके वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना धन, विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित न्यायालय की कार्य व्यवस्था से संबंधित नियमों के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति क्षमादान की भी प्राप्त होती है। वह दंडित व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। युद्ध और बाहरी आक्रमण के समय या आंतरिक अशांति की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार के समाधान हो जाने की ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के लिए संकट काल की घोषणा की जा सकती है।